नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम बात करेंगे रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट नंबर 81 के बारे में। तो दोस्तों, यहाँ पार्ट नंबर 81 होने वाला है। दोस्तों, अगर आप सभी ने इससे पहले के 80 क्लासों को नहीं देखा है तो जाकर उसको दोस्तों देख लीजिएगा, क्योंकि वो जितने भी प्रश्न थे वह परीक्षा के दृष्टि से मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन थे। तो जैसा कि दोस्तों यहाँ पर दिया गया है तीसरा क्वेश्चन, मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो तीसरा क्वेश्चन दिया गया है वह दी गई है एक श्रृंखला। बताना है जो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है इसके स्थान पर क्या निकल के आने वाला है। दोस्तों, 4 विकल्प दिए गए, चारों विकल्पों में से कौन सा सही जवाब होगा उसको आपको दोस्तों बताना है। तो जैसे यहाँ पर अगला क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 6 है। दिए गए चित्र में कितने आयत हैं। दोस्तों, यहाँ एक चित्र दिया गया है, इसमें पूछा गया है कितने आयत हैं। तो फिर से इसमें 4 विकल्प दिए गए हैं दोस्तों, तो 4 विकल्प दिए गए या इसमें भी। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 8 है, 8 क्वेश्चन दिया गया दोस्तों, यहाँ पर बताना है या एक श्रृंखला है, इसमें बताना है क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सा आएगा। तो इसमें भी फिर से 4 आप विकल्प दिए गए हैं, तो चारों विकल्पों में से कौन सा सही जवाब निकल के आ जाएगा। दोस्तों, इसी प्रकार से इसमें बहुत सारे प्रश्न होने वाले हैं। तो चलते हैं दोस्तों आज के मोस्ट इम्पॉर्टेंट पहले प्रश्न पर। तो जो पहला प्रश्न दिया गया, पहला प्रश्न जाने से पहले दोस्तों, अगर आप इनमें से किसी की तैयारी कर रहे हैं, जैसे रेलवे, बैंक, एसएससी सीजीएल, एसएससी जीडी, एमटीएस, एसएससी सीएसएल, आईटीबीपी, एसएसबी, बीडीओ, सीपीओ, अग्निवीर, एएलपी टेक्नीशियन, यूपी ट्रिपल एस सीपेट, सीआरपीएफ, आर्मी, नेवी, सीटेट, यूपी बीएड, बैंक पीओ, ग्रुप डी, एयरफोर्स, सीडीएस, एनटीपीसी, आरपीएफ, यूपी पुलिस, दरोगा, आईबी, एसएससी स्टेनोग्राफर, या दोस्त किसी भी स्टेट के किसी भी एग्जाम की आप सब तैयारी कर रहे हैं तो आप सभी के लिए यह प्रैक्टिस सेट बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। दोस्तों, इसमें हम जितने भी प्रश्न सॉल्व करेंगे वह हम एक शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से और बेसिक लेवल से हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। चलते हैं दोस्तों आज के महत्वपूर्ण पहले प्रश्न पर। जो पहला प्रश्न दिया गया है वह दिया गया है, नीचे आकृति में कागज के एक टुकड़े को मोड़ने का क्रम और उस मुड़े हुए कागज को काटने का तरीका दर्शाया गया है। तो इस कागज को खोलने पर यह कैसा दिखाई देगा। अगर हम इस कागज के टुकड़े को अगर खोलते हैं तो यह किस प्रकार से दिखाई देगा। दोस्तों, यहाँ पर दिया गया है, जब इसको उधर खोलेंगे तो यह इस प्रकार से हो जाएगा, और जब इसको खोलेंगे तो यह इस प्रकार से कुछ इस तरीके से आने वाला है यहाँ पर। और जब इसको ऊपर की तरफ खोलेंगे दोस्तों यहाँ से, तो यह जो है यह इस प्रकार से आने वाला है, इस प्रकार से हो जाएगा। और यहाँ पर जो दिया गया वह इस प्रकार से हो जाएगा, और फिर यह इस तरीके से हो जाएगा दोस्तों। और यहाँ पर जो दिया गया है वह भी इसी तरीके से निकल के आ जाएगा, इस तरीके से। तो ऐसा दोस्त किस विकल्प में दिया गया है, हम कहेंगे ऐसा जो चित्र दिया गया है वह विकल्प नंबर दिया गया है ए में ही। ए में ही ऐसा चित्र दोस्तों दे दिया गया है, तो हम कहेंगे विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगर यहाँ से देखेंगे बी वाला, तो बी वाले में दोस्तों यहाँ पर गलती आ रही, क्योंकि यहाँ पर जो है या इसको सटा दिया गया है, मगर यहाँ पर इस तरीके से यहाँ पर आना चाहिए था, तो यह अभी गलत हो जाएगा। अगर देखते हैं सी वाले में, तो सी वाले में क्या गलती दे रहा है, सी वाले में यहाँ पर गलती दे रहा है दोस्तों, यहाँ पर गलती दे रहा है, तो यह भी गलत हो जाएगा। अगर डी वाले की बात करते हैं तो डी वाले में दोस्तों यहाँ पर भी गलती दे रहा है, या इस वाले में गलती दे रहा है, तो यहाँ से डी वाला भी गलत हो जाएगा दोस्तों। जैसे ए वाला सही होता है। हम यहाँ से चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या दिया गया है, यह दोस्त रिपीटेड सीरीज का प्रश्न होने वाला है। जैसे दिया गया, अक्षरों का वह संयोजन चुने जो दी गई श्रृंखला में रिक्त स्थानों पर क्रमिक रूप से रखे जाने पर श्रृंखला को पूरा करेगा, श्रृंखला को पूरा करेगा। अगर यहाँ से बात करते हैं दोस्तों इस प्रकार के प्रश्न को, तो इस प्रकार के प्रश्न को सॉल्व करने के लिए पहले हम इनके सभी पदों को आपस में गिनते हैं। तो कितने पद है देखेंगे, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, तो कुल मिलाकर दोस्त इसमें 16 पद हैं। 16 पद है तो यह कैसे बनेगा, तो हम कहेंगे यह 4 गुणे 4 में बन जाएगा, या 8 गुणे 2 में बनेगा। दोस्त, हम 4 गुणे 4 में बनाते हैं, तो यहाँ से देखेंगे तो 1 2 3 4 यहाँ से बन जाएगा इस प्रकार से। यहाँ से फिर देखेंगे 1 2 3 4, 1 2 3 4। दोस्त, यहाँ पर देख रहे हैं शुरू में यहाँ पर भी पी आ रहा है और यहाँ पर भी पी आ रहा है। हम कहेंगे शुरू में यहाँ पर भी पी था, पी यहाँ पर भी था,
जब क्यू यहाँ से दिख रहा है क्यू और क्यू यहाँ पर दिख रहा है, तो दोस्त यहाँ पर भी क्यू होगा, क्यू ही होगा। अब दोस्त देखते हैं यहाँ से भी, यहाँ पर भी आर है और यहाँ पर भी आर है, तो दोस्त हम कहेंगे इसके बाद आर था, आर था, आर यहाँ पर हो जाएगा। अब देख रहे हैं पी क्यू आर यस, पी क्यू आर और यस, पी क्यू आर और यस, पी क्यू आर और दोस्तों यहाँ पर निकल के आ जाएगा यस, पी क्यू आर यस निकल के आ जाएगा। तो हमने क्या क्या भरा हुआ है दोस्त, यहाँ से देखेंगे तो हमने भरा हुआ है पी आर क्यू यस, पी आर क्यू यस, तो पी आर यस क्यू यस, ये हमने क्या क्या भरा हुआ है, पी आर क्यू यस, पी आर क्यू यस, क्यू यस और पी आर यस क्यू यस। तो यह दोस्त विकल्प नंबर 4 में दिया गया है। तो विकल्प नंबर 4 इसका बिल्कुल सही जवाब निकल के आ जाएगा। विकल्प नंबर 4 बिल्कुल दोस्तों सही जवाब निकल के आ जाएगा। जैसे ही विकल्प नंबर 4 सही आता है, यहाँ से चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। जो प्रश्न नंबर 3 दिया गया है वह दिया गया है, इसमें बताया गया है कि यह एक श्रृंखला दी गई है कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सा विकल्प निकल के आ जाएगा। जैसे देखते हैं ए 1 पर होता है, सी 3 पर होता है और ई 5 पर होता है। तो यहाँ से देखेंगे 1 से अगर 3 में जाते हैं तो प्लस का 2 हो रहा है, फिर आगे भी ऐसे जाएंगे 3 और 2 5 करेंगे, तो यहाँ से भी 5 मतलब 2 कर देंगे तो 7 निकल के आ जाएगा। 7 पर क्या होता है दोस्तों, जी होता है। तो जी वाला तो सब में दिखाई दे रहा है मगर एक में नहीं दिखा, 4 में, तो यह गलत हो जाएगा। आगे देखते हैं तो आगे देखने पर यहाँ पर बी हो रहा है 2 पर और सी हो रहा है 5 पर और एच हो रहा है 8 पर। तो यहाँ से दोस्त देखेंगे प्लस का 3 हो रहा है और यहाँ पर भी प्लस का 3 हो रहा है। आगे भी दोस्त हम कहेंगे प्लस का 3 ही होगा। तो 8 और 3 करेंगे तो 11 निकल के आएगा। 11 पर क्या होता है दोस्तों, तो 11 पर के होता है। तो जी के वाला सही जवाब हो जाएगा। ना जी के इसमें दिख रहा है ना इसमें दिख रहा है, तो यह दिख रहा है विकल्प नंबर 3 में। तो विकल्प नंबर 3 दोस्त इसका बिल्कुल सही जवाब निकल के आ जाएगा। जैसे ही विकल्प नंबर 3 सही आता है, हम कहेंगे यह एक था, यह एक शानदार प्रश्न था दोस्तों। हम शानदार प्रश्न को एक अलग तरीके से हम सॉल्व कर दिए हैं। तो दोस्त अगर आपको यह प्रश्न अच्छा लगा हो तो चलते हैं यहाँ से अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न दिया गया है, यह मैथमेटिकल ऑपरेशन का प्रश्न है। दोस्तों इस प्रकार का जो प्रश्न है आजकल परीक्षाओं में बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है। इसको हम इस तरीके से सॉल्व करेंगे, एक शॉर्ट ट्रिक माध्यम से आज हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करें कि इसमें हम आप सभी को एक ट्रिक बताएंगे कि उसको इस प्रश्न को कैसे आसानी से बहुत जल्दी में सॉल्व किया जा सकता है। जैसे दिया गया गणितीय चिन्हों का वह सही संयोजन चुनें जिसे क्रमिक रूप से स्टार चिन्हों के स्थान पर रखने से समीकरण संतुलित हो जाएगा। समीकरण संतुलित हो जाएगा। अगर दोस्त यहाँ से रखेंगे ए वाले को तो पहले बताया गया भाग रखते हैं, उसके बाद गुणा, उसके बाद प्लस, उसके बाद जोड़ को, उसके बाद घटाव को, उसके बाद बराबर को। अगर दोस्त यहाँ से शुरू करेंगे तो पहले भी बोर्ड मास के नियम से दोस्तों, तो यहाँ पर सबसे पहले होता है भाग सॉल्व। भाग सॉल्व होगा तो 12 से काटेंगे इसको, 12 48/12 है, क्योंकि 12 से काटेंगे इसको, 12 चौक 48, 4 गुणे 8 हो जाएगा, तो 8 चौक 32 हो जाएगा दोस्तों। यहाँ से 32 और यहाँ से अगर हम घटाएंगे 15 में से 3 जाएगा तो 12 आएगा, 15 में से 3 जाएगा तो 12 आएगा। 32 में अगर 12 जोड़ते हैं तो यह निकल के आता है 2 2 4 और 3 1 4, 44 निकल के आ जाता है। तो 44 दोस्त यहाँ पर भी दिया गया है। तो हम कहेंगे इसका जो सही जवाब होगा वह विकल्प नंबर ए ही आ गया है। जब विकल्प नंबर ए ही आ गया है दोस्तों तो इसमें ट्रिक लगाने की क्या आवश्यकता है, तो यह तो वैसे ही सॉल्व हो जाएगा बहुत आसानी से ही। तो हम कहेंगे विकल्प नंबर ए जब सही आ गया है तो यहाँ से हम चले जाएंगे अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या दिया गया है, दिए गए विकल्पों में से वह संख्या चुनें जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी। दोस्तों यहाँ पर बताना है कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या निकल के आ जाएगी। जैसे हम बात करते हैं 215, 231, 256, 292। अगर हम देखेंगे दोस्तों 215, 231 कितना ज़्यादा है, तो हम कहेंगे यहाँ पर प्लस का 16 ज़्यादा है, प्लस का 16 ज़्यादा है। अगर आगे देखेंगे हम 31 से अगर जाते हैं 56 में तो यह कितना ज़्यादा है,
तो 6 में से 1 जाएगा 5 बचेगा, और 5 में से 3 जाएगा 2 बचेगा। यहाँ पर 25 ज़्यादा है। आगे दोस्त देखेंगे यहाँ से 92 से 56, तो 12 में से अगर 6 जाएगा तो 6 बचेगा, और यहाँ बच जाएगा दोस्त इस प्रकार से, यहाँ पर बस 7 बच गया। 7 में से 8 में से अगर 5 जाएगा तो 3 बच जाएगा, तो 36 का आ रहा है। यहाँ से देखेंगे हम कि जो 16 है यह कैसे लिखा गया, हम कहेंगे 4 का वर्ग करके, 25 या 5 का वर्ग, और 36 या 6 का वर्ग। तो आगे दोस्त क्या निकल के आएगा, हम कहेंगे 4 5 6, आगे निकल के आने वाला 7 का वर्ग। तो 7 का वर्ग यहाँ पर जोड़ेंगे, क्या होता है 7 का वर्ग, 49 होता है। जब हम 292 में 49 को जोड़ते हैं तो यहाँ से निकल के आना 9 2 11, 9 4 13 और 1 14, और 2 1 3, 341 निकल के आ जाएगा। दोस्त यहाँ पर कितना आएगा, 341। तो 341 किस विकल्प में दिया गया है, हम कहेंगे 341 जो विकल्प नंबर सेकंड है इसमें दिया गया है। तो विकल्प नंबर सेकंड बिल्कुल सही जवाब निकल के आ जाएगा। विकल्प नंबर सेकंड बिल्कुल सही जवाब आ जाएगा दोस्त। जैसे ही विकल्प नंबर सेकंड सही आता है, यहाँ से फिर हम एक बार फिर से हम ये कहेंगे एक बार और शानदार प्रश्नों को हमने सॉल्व कर दिया है। शानदार प्रश्न को हम सॉल्व करने के बाद अब यहाँ से चले जाएंगे तुरंत हम अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न दिया गया है यहाँ से, दी गई आकृति में कितने आयत हैं। दी गई आकृति में कितने आयत है दोस्त, हमको यह बताना है कि इस आकृति में कितने आयत होने वाले हैं। दोस्तों अगर हम देखते हैं कहीं पर इस प्रकार की आकृति आती है, जैसे इस प्रकार की अगर कहीं पर आकृति दी रहती है और इसको 1 2 और 3 4 भागों में बांटा गया है, तो यहाँ से नंबरिंग कर देते हैं 1 2 3 4। तो इसमें कितने आयत हैं, कहेंगे अगर ऐसी आकृति दी रहती तो इसमें इन सभी को हम जोड़ देते हैं। तो 4 3 7 2 9 और 1 10, इसमें कुल मिलाकर 10 आयत हैं। तो ऐसे ही दोस्तों आकृति यहाँ पर दिख रही है 1 2 3 4, तो इन सभी को जोड़ेंगे तो इसमें 10 वर्ग आयत निकल के आने वाले हैं। कितने आयत दोस्तों, 10 आयत निकल के आने वाले हैं। अब देखते हैं तो एक आयत यहाँ पर हो जाएगा 10 और 1 11, एक आयत दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा 11 और 1 12, और एक आयत अगर देखते हैं तो यहाँ से बड़ा वाला यह जो है इन दोनों को मिलाकर तो 12 1 13, और एक आयत या बड़ा वाला यहाँ पर भी हो जाएगा 13 और 1 14। कुल मिलाकर दोस्त यहाँ पर 14 आयत निकल के आ रहे हैं। कितने आयत, 14 आयत निकल के आ रहे हैं। तो 14 आयत कहाँ पर दिया गया, किस विकल्प में, तो हम कहेंगे विकल्प नंबर या पहले में ही दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर जैसे फर्स्ट सही होता है दोस्तों। यहाँ से फिर चलते हैं हम अगले प्रश्न पर, जो कि अगला प्रश्न दिया गया है। बताया गया है कि भारतीय मतलब निम्नलिखित बेन आरेख में त्रिभुज खिलाड़ियों को निरूपित करता है। त्रिभुज जो है यह खिलाड़ियों को निरूपित करता है। खिलाड़ियों को निरूपित करता है। और षष्ठभुज जो है भारतीयों को निरूपित करता है। षष्ठभुज जो है यह भारतीयों को निरूपित करता है, भारतीयों को निरूपित करता है। और आयत जो है लड़कों को निरूपित करता है। आयत या लड़कों को निरूपित करता है। तो पूछा क्या गया है, पूछा गया है दी गई संख्याएं उस विशेष श्रेणी की व्यक्तियों की संख्या को दर्शाती हैं। बताए कि कितने भारतीय खिलाड़ी हैं ये लेकिन लड़के नहीं हैं। कितने जो हैं भारतीय खिलाड़ी हैं लेकिन लड़के नहीं हैं। लड़के वाला तो बिल्कुल नहीं आएगा, या जो दिया गया है यह बिल्कुल नहीं आने वाला है, इतना बिल्कुल नहीं आने वाला है। और वह बताया गया है कि खिलाड़ी है मतलब भारतीय हैं, तो वह कितने हैं दोस्तों, तो वह जो आयत और षष्ठभुज में मतलब त्रिभुज और षष्ठभुज में कॉमन दिया गया वह कितना है, वह हम कहेंगे 10 है। 10 है। 10 किस विकल्प में दिया गया है, 10 विकल्प नंबर पहले में ही दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर जो पहला हो जाएगा दोस्त, इसका बिल्कुल सही जवाब निकल के आ जाएगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल सही जवाब आ जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न दिया गया क्वेश्चन नंबर 8 है, वह विकल्प चुने जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है। जैसे देखेंगे यहाँ पर यह बताना है कि यह कौन सा यहाँ पर विकल्प सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों इस प्रकार का प्रश्न जो होता है, इस प्रकार का प्रश्न यह पूछा जाता है जीके में भी, और यह प्रश्न इसमें भी पूछ लिया गया है रीजनिंग में भी। तो यहाँ से जैसे भेड़ा मतलब भेड़ जो होता है वो उसका बच्चा जो होता है, बच्चे की बात करते हैं तो वह मेमना कहलाता है। भेड़ का बच्चा मेमना होता है।
तो तिल चट्टा का बच्चे को क्या कहते हैं? तिल चट्टे के जो बच्चे होते हैं उन्हें क्या इल्ली कहते हैं? नहीं, या बिल्कुल कहते हैं। बछेड़ी, क्या बछेड़ी कहते हैं? नहीं, बछेड़ी जो होता है दोस्तों, यह बछेड़ी होता है बकरी के बच्चे को, बकरी के बछेड़ी जो होता है या गाय के बच्चे को होता है, गाय के बच्चे को कहते हैं। इल्ली जो होता है, इल्ली या तितली के बच्चे को कहते हैं। लार्वा, लार्वा जो होता है दोस्तों, लार्वा कीट पतंगे के बच्चे होते हैं। लार्वा जो होते हैं या कीट पतंगे के बच्चे होते हैं। अगर निम्फ बात करते हैं तो निम्फ जो होता है या तिलचट्टा का बच्चा होता है। तिलचट्टा का बच्चा कौन होता है? निम्फ होता है। निम्फ तिलचट्टा का बच्चा होता है। दोस्तों यह एक शानदार प्रश्न था, इसको हम शानदार तरीके से सॉल्व कर दिए हैं। तो क्या हो जाएगा? तिलचट्टा का बच्चा निम्फ हो जाएगा। विकल्प नंबर 4 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। दोस्त जैसे विकल्प नंबर 4 सही होता है। यहाँ से चलते हैं हम अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या दिया गया है? वह विकल्प चुने जिसमें संख्याएं एक दूसरे से उस तरह से संबंधित नहीं है जैसे नीचे दिए गए सेट में संबंधित है। तो क्या बताना है? संबंधित नहीं है, मतलब कि इस प्रकार से जिसमें नहीं होगा वही बिल्कुल सही जवाब होगा। जैसे बात करते हैं 7 से 51, तो 7 से अगर हम 51 बनाते हैं दोस्तों, तो हम कहेंगे 7 का वर्ग प्लस का 2, 7 का वर्ग हो जाएगा 49 और प्लस का 2 करेंगे तो यह 51 निकल के आने वाला है। 51 निकल के आ जाएगा। अगर 22 किस प्रकार से बनाया गया? हम 22 की बात करते हैं दोस्तों, तो यह बनाया गया है मतलब कि 7 + 15, 7 + 15 बराबर 22 निकल के आ रहा है। 15 7 22 निकल के आ रहा है, इसमें 15 जोड़ा गया है। इसी प्रकार से दोस्तों देखेंगे हम यहाँ पर, अगर हम 4 का वर्ग करते हैं और प्लस का 2 करते हैं तो 4 का वर्ग हो जाएगा 16 और प्लस का 2 हो जाएगा 18, बिल्कुल सही है। और 4 में अगर 15 जोड़ेंगे तो यह 19 निकल के आ जाएगा। 4 में 15 जोड़ेंगे तो यह 19 निकल के आ जाएगा, जो कि यह दिया गया या इसको अनुसरण करता है। आगे देखते हैं 11 23 को, तो क्या 11 का वर्ग करेंगे और प्लस 2 जोड़ देंगे तो 11 का वर्ग 121 हो जाएगा। 121 में 2 जोड़ेंगे तो यह 23 निकल के आने वाला है। अगर हम दोस्तों यहाँ पर 11 है और प्लस 15 जोड़ते हैं तो 5 और 1 6 1 1 2 2 तो 26 निकल के आ रहा है, तो यह बिल्कुल अनुसरण करता है। अगर यहाँ से देखेंगे 6 6 36 और 36 2 38 निकल के आ रहा है, 36 2 38 निकल के आ रहा है। मगर यहाँ से हम 15 6 करेंगे तो 15 और 6 करेंगे तो दोस्तों तो यहाँ पर निकल के आने वाला 21, मगर यहाँ पर क्या दिया गया है? 22 दिया गया है। तो हम कहेंगे यही बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, जो अनुसरण नहीं करता है। विकल्प नंबर 3। आगे देखते हैं 3 3 9 9 2 11 और 3 और 15 जोड़ेंगे तो 18 निकल के आने वाला है, तो यह भी अनुसरण करता है। हम कहेंगे जो नहीं अनुसरण करता वह विकल्प नंबर 3 है। दोस्तों यहाँ से विकल्प नंबर 3 बिल्कुल सही जवाब निकल के आ जाएगा। तो आशा करते हैं आप सभी को एक शानदार प्रश्न हमने सॉल्व कर दिया है और एक शानदार तरीके से। तो आगे चलते हैं दोस्तों यहाँ से हम अगले प्रश्न पर। एक प्रेस सम्मेलन में 28 व्यक्ति मौजूद हैं। सम्मेलन के बाद सभी व्यक्ति एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं, याद उनमें से 7 व्यक्ति हाथ मिलाने से मना कर देते हैं, तो कुल मिलाकर कितने हाथ मिलाए जाएंगे? कितने हाथ मिलाए जाएंगे? हम कहेंगे दोस्त हम एक बार सिर्फ एक व्यक्ति जो है वह सिर्फ एक बार एक व्यक्ति से हाथ मिलाएगा, एक बार एक व्यक्ति से हाथ मिलाएगा। तो यहाँ से देखते हैं हम कितनी बार, अगर 28 से है 28 - 7 घटाएंगे तो 21 आएगा। 21 बार हाथ मिलाया गया, 21 व्यक्तियों ने हाथ मिलाया है, तो यह कितनी बार हो जाएगा? हम कहेंगे अगर बार गिनना हुआ तो n-1/2 होता है। तो यहाँ से देखेंगे अगर हम 21 देखते हैं, 21 -1 करेंगे तो यहाँ से निकल के आने वाला 20, 20/2 करेंगे तो यहाँ 10 निकल के आने वाला है। और 21 दाम्मा करेंगे तो 210 बार हाथ मिलाएगा, 210 बार हाथ मिलाएगा। अगर दोस्तों यहाँ पर आ जाता, या तो हाथ मिलाने वाला क्वेश्चन था, अगर यहीं पर आ जाता कि वह गिफ्ट देता है, तो वह कितनी बार गिफ्ट देगा? तो हम कहेंगे वह जो गिफ्ट देता है, एक आदमी, अगर हम आपको गिफ्ट दिए हैं तो आप हमको गिफ्ट देंगे, हमने आपको गिफ्ट दिया है तो आप हमको गिफ्ट देंगे। तो यह जो है गिफ्ट जो है वह होता है कि एक बार एक व्यक्ति से एक ही बार गिफ्ट मिलता है, एक बार गिफ्ट मिलता है। तो यहाँ से देखेंगे आप, अगर इसको गिफ्ट वाला निकालना हो तो गिफ्ट वाला कैसे निकालते थे? तो यहाँ से देखेंगे हम n-1 होता था, बटे में 2 नहीं होता था।
क्योंकि वह लौट के नहीं देता था, क्योंकि वह लौट के नहीं देता था, तो यहाँ पर n-1 हो जाएगा। अगर गिफ्ट की बात करते तो, अगर गिफ्ट की बात करते या फूल देने की बात करते तो यहाँ पर एक ही बार वह देता, तो यहाँ से n-1 हो जाता है। इसको दोस्तों ध्यान देना। तो यह दोस्त एक शानदार प्रश्न था। शानदार प्रश्न को हम एक शानदार तरीके से सॉल्व कर दिए हैं। आशा करते दोस्तों आप सभी को यह प्रश्न अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो जो अगला प्रश्न दिया गया वह दिया गया, नीचे 4 शब्द दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी संदर्भ में एक समान है और उनमें से एक असंगत है। बताया गया असंगत शब्द का चयन करें। जैसे परामर्शदाता मेंटर होता है, परामर्शदाता क्या मेंटर होता है। अध्यापिका केमिस्ट्रेट होती है, क्या मार्गदर्शक गाइड होते हैं। जैसे बात मार्गदर्शक को हम गाइड कहते हैं। अनुदेशक क्या इंस्ट्रक्टर होते हैं, अनुदेशक जो होते हैं क्या इंस्ट्रक्टर होते हैं। बिल्कुल सही है दोस्तों। हम कहेंगे यहाँ पर क्या समानता दिख रही है। अगर हम बात करते हैं दोस्तों यहाँ से परामर्शदाता मेंटर, परामर्शदाता जो होता है या फ्रेंड्स मेल है, मार्गदर्शक जो होता है यह भी मेल है। अगर अनुदेशक बात करते हैं तो यह भी मेल है। अगर इन सब का फीमेल निकालते हैं तो परामर्शदाती आता है, परामर्शदाती आता है, मार्गदर्शकी आता है और अनुदेशकी आता है। मगर यहाँ पर जो दिया गया है सेकेंड वाले में, यह दोस्त अध्यापिका दिया गया है, यह फीमेल दिया गया है, यह फीमेल दिया गया है। अध्यापिका क्या हो जाएगा, अध्यापक हो जाएगा। तो यही दोस्त जो आगा विकल्प नंबर 2 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। विकल्प नंबर 2 क्या है दोस्त, फीमेल था। तो फीमेल वाले को हमने पहचान लिया है, तो उसको हमने अलग कर दिया। बाकी 3 तो मेल थे, मेल वाला जो हो जाएगा या तीनों अलग हो जाएंगे। अब बाकी एक असंगत है, असंगत वाला विकल्प नंबर 2 है। जैसे दोस्त विकल्प नंबर 2 सही होता है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। यहाँ पर जो नेक्स्ट प्रश्न होने वाला है वह दिया गया है कथन और निष्कर्ष का। जैसे दिया गया कथन, कोई भी अतिथि प्रशिक्षित नहीं है। कोई भी जो अतिथि है वह दोस्तों प्रशिक्षित नहीं है। अतिथि यहाँ पर लिख देंगे और प्रशिक्षित आ जाएगा यहाँ पर। प्रशिक्षित आ जाएगा यहाँ पर। तो बताया कि कोई भी अतिथि प्रशिक्षित नहीं है, मतलब यह होने वाला नहीं है। आगे सभी प्रशिक्षित कर्मचारी हैं, जितने भी प्रशिक्षित हैं ये सभी कर्मचारी हैं, कर्मचारी हो जाएंगे। आगे कुछ कर्मचारी लंबे हैं, कुछ कर्मचारी जो हैं वह लंबे हैं, तो इतने कर्मचारी जो हो जाएंगे या लंबे हो जाएंगे। कुछ में जो दोस्तों प्रशिक्षित भी आ जाएगा, पर इसको ध्यान दे रहा, अगले वाले में अगर आकृति बनाएंगे हम तो कुछ में प्रशिक्षित भी आ जाएगा। तो लंबा वाला जो हो जाएगा वह अतिथि को भी काट सकता था, अतिथि को भी काट सकता था, मगर यह बताया नहीं गया है कि यह नहीं हो सकते हैं, तो यह काट सकता था। इस वाले फिगर को आप ध्यान देना। तो देखेंगे अगर हम विकल्प से, तो विकल्प नंबर 1 दिया गया है, कुछ लंबे प्रशिक्षित हैं, कुछ लंबे जो हैं वह प्रशिक्षित हैं। तो यहाँ पर दोस्तों नहीं काट रहा है, तो हम कहेंगे यह गलत हो जाएगा। अगर सेकेंड बात करें, कुछ कर्मचारी प्रशिक्षित हैं, कुछ कर्मचारी जो हैं वह दोस्तों प्रशिक्षित है। कर्मचारी का कुछ शिक्षा प्रशिक्षित होने वाला है, बिल्कुल सही है। कोई भी लंबा अतिथि नहीं है, कोई भी लंबा अतिथि नहीं है। या दोस्तों यहाँ पर लंबा हो सकता था, मगर यहाँ पर क्या दिया गया है, लंबे वाला जो है अतिथि वाले को काट सकता था, मगर जो है दोस्तों यहाँ पर बताया गया नहीं है, तो यह बिल्कुल गलत हो जाएगा, यह बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो यहाँ से कौन सा निष्कर्ष अनुसरण करता है, हम कहेंगे केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है, केवल निष्कर्ष सेकंड अनुसरण करता है। तो विकल्प नंबर 3 बिल्कुल सही जवाब निकल के आ जाएगा दोस्त। जैसे ही विकल्प नंबर 3 सही आता है, यहाँ से हम चले जाएंगे अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या दिया गया है, यह दोस्त इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको हम एक अलग तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। जैसे दिया गया है, किसी विशिष्ट कोड भाषा में मैंगो को इस प्रकार से लिखा जाता है और ग्रेप्स को इस प्रकार से लिखा गया है। ग्रेप्स को बताया गया है कि एप्पल को कैसे लिखा जाएगा। अगर यहाँ से बात करते हैं मैंगो, तो यम होता है दोस्तों 13 पर, ए होता है 1 पर, यन होता है, यानी की बात करते हैं तो यन होता है 14 पर, और जी की बात जी होता है 7 पर, ओ बात करते हैं वो होता है 15 पर। दोस्त यहाँ से हम देखेंगे 13 से 13 लिखा गया है, और ए वाले 1 को 2 लिखा गया है। कैसे 2 लिखा गया, हम कहेंगे गुड़े ए 2 करके। आगे यन लिखा गया है, यन को 14 है, 14 को लिखा गया 42, तो यहाँ पर गुड़े 3 किया गया है। आगे जी 7 है, तो 7 को दोस्तों 28 लिखा गया है, तो यहाँ पर भी हम कहेंगे गुड़े 4 किया गया है। आगे 15 है, 15
3 45, 15 चौका 60, 15 25 75 गुणे 5 किया गया है। हम कहेंगे पहले वाले में 1 का गुणा किया, दूसरे वाले में 2 का, तीसरे वाले में 3 का, चौथे वाले में 4 का, पांचवे वाले में 5 का। ऐसे ही दोस्तों गुणा करते हुए उन्होंने चला गया है। यहाँ पर भी देखेंगे 7, 18, 1, 16 और 5। तो यहाँ से देखिए 7 एक अन्नम 7 लिखा गया, 18 दूना 36 लिखा गया है, और 3 एक अन्नम 3 लिखा गया, और यहाँ से 12, 16, 16 चौका 64 लिखा गया, और 5 5 आम 25 लिखा गया है। इसी प्रकार से दोस्त यहाँ पर भी हम लगा देंगे। जैसे एप्पल ए होता है, पी होता है 16 पर और 16 पर, और यल होता है 12 पर, और ई होता है 5 पर। तो यहाँ से दोस्त हम देखेंगे कि ए बराबर 1 दिया गया तो 1 हो जाएगा, और 16 दूना 32 हो जाएगा, और 16 तिया 48 हो जाएगा, और 12 चौक 48 हो जाएगा, 12 चौक 48 निकल के आ जाएगा। और यहाँ से देखेंगे 5 25 हो जाएगा, 5 25 हो जाएगा। तो 1 32 48 48, 1 32 24 दिया गया, या गलत हो जाएगा। 2 32 या भी गलत हो जाएगा। यहाँ से 1 32 48 48 25, तो यह दोस्त बिल्कुल सही होने वाला है। कौन सा? विकल्प नंबर 3। तो विकल्प नंबर 3 जैसे दोस्त सही आ जाता है यहाँ से। तो इधर से हम चलते हैं तुरंत अगले प्रश्न पर, जो कि अगला प्रश्न दिया गया दोस्त, एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वह दिया गया कथन और निष्कर्ष का। जैसे माता अपने बच्चे को कहती है कि पैदल पार पथ कुछ फीट की दूरी पर है, यह इस्तेमाल के लिए सुरक्षित है, यह इस्तेमाल के लिए सुरक्षित है। तो निष्कर्ष क्या निकल रहा है? निष्कर्ष निकल रहा है पैदल यात्रियों को सुरक्षित के लिए, पैदल यात्रियों को सुरक्षित के लिए पैदल पार पथ का प्रयोग करना चाहिए। पैदल जो होता है दोस्तों, पैदल पार यात्रियों के लिए हम कहेंगे पैदल पथ या पैदल जो होता है मतलब कि पैदल यात्रियों को सुरक्षा के लिए पैदल पार पथ का प्रयोग करना चाहिए, पैदल पार पथ का प्रयोग करना चाहिए। तो दोस्त हम कहेंगे यह बिल्कुल सही है, यह बिल्कुल सही है। इस निष्कर्ष के हिसाब से, इस कथन के हिसाब से यह निष्कर्ष बिल्कुल सही है। तो सभी बच्चे जानते हैं पैदल पार पथ क्या है? नहीं जानते हैं, जानते बिल्कुल नहीं है। क्या ऐसे जानते हैं भाई? सभी बच्चे कैसे जानते हैं कि पैदल जो पार पथ होता है? जब उनको बताया जाएगा तभी वो जानेंगे। यहाँ पर बताया गया माता अपने बच्चे को कहती हैं, माता कह रही है, बच्चा मतलब कि बच्चे को पता नहीं है तभी तो माता कह रही हैं। तो यहाँ से हम जाएगा सेकंड निष्कर्ष बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो कौन सा निष्कर्ष अनुसरण करता है? केवल निष्कर्ष फर्स्ट अनुसरण करता है। विकल्प नंबर 4 में दिया गया दोस्त। तो विकल्प नंबर 4 इसका बिल्कुल सही जवाब निकल के आ जाएगा। तो जैसे विकल्प नंबर 4 सही आता है, यहाँ से हम चले जाएंगे तुरंत अगले प्रश्न पर, जो कि अगला प्रश्न दिया गया है दोस्तों, या इसका लास्ट प्रश्न होने वाला है। लास्ट प्रश्न क्या दिया गया? जैसे चुंबकीय क्षेत्र टेस्ला का मात्रक है। टेस्ला का मतलब कि टेस्ला होता है, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या होता है? टेस्ला होता है। यहाँ पर दोस्त यह मात्रक दिया गया है। आगे शक्ति का मात्रक बताना है, क्या निकल के आने वाला है। दोस्तों यह प्रश्न इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यह प्रश्न इसमें भी पूछा गया है, रीजनिंग में भी, और साथ साथ या जीके या जीएस में भी पूछ सकता है, जनरल साइंस में भी पूछा जा सकता है। तो यहाँ से देखेंगे कि चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या होता है? टेस्ला होता है। और शक्ति का मात्रक क्या हो जाएगा दोस्तों? तो शक्ति का अगर हम देखेंगे तो शक्ति का मात्रक क्या मीटर होता है? नहीं, मीटर जो होता है दोस्तों यह होता है, अगर मीटर की बात करते हैं तो मीटर जो होता है दोस्तों, यहाँ से अगर हम बात करते हैं मीटर में या लंबाई का मात्रक, दूरी का मात्रक होता है मीटर। वाट क्या मात्रक है? हम कहेंगे जी हाँ, वाट बिल्कुल मात्रक होने वाला है। क्या शक्ति का मात्रक होता है दोस्तों? वाट होता है। अगर हम वोल्ट की बात करते हैं तो वोल्ट किसका मात्रक है? हम कहेंगे वोल्ट जो होता है या विद्युत जो होता है धारा का मात्रक एम्पियर होता है। मगर अगर वोल्ट की हम बात करते हैं यार कितनी वोल्ट की है, तो यह दोस्तों वह विभवांतर का मात्रक होता है वोल्ट। तो लीटर किसका मात्रक होता है दोस्तों? लीटर जो मात्रक होता है, अगर हम लीटर की बात करते हैं तो लीटर द्रव्यमान का मात्रक लीटर होता है, द्रव्यमान का मात्रक लीटर होता है। तो यहाँ से दोस्तों जो हो जाएगा वाट वाला बिल्कुल सही जवाब निकल के आ जाएगा। तो जैसे दोस्त सही आता है, हम कहते हैं दोस्तों अब यहाँ पर हमारा प्रश्न या द एंड प्रश्न, मतलब यह अंतिम प्रश्न था। तो आगे चलते हैं दोस्त। अगर आपको यह क्लास अच्छी लगी हो तो आप इस क्लास को लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों के पास शेयर कर सकते हैं, और अगर आप सभी ने इस क्लास को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्त सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसे डेली प्रैक्टिस सेट हम करवाते रहते हैं।